ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा 1 अगस्त से ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का फैसला लिया गया है। इसके संदर्भ में आज सभी संगठनों की एक बैठक धनौली में आयोजित हुई, जिसमें सभी ने एक राय होकर के कहा कि हिंदी मीडियम के स्कूल में गरीब अभिभावकों के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास मोबाइल की व्यवस्था नहीं होती है, सिर्फ पढ़ाई के नाम पर खाना पूर्ति होती है। इसलिए कोई भी विद्यालय अब ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करेगा। ऑनलाइन शिक्षा को बंद करने के लिए अप्सा की एक बैठक नत्थीलाल इंटर कॉलेज धनौली पर आयोजित हुई, जिसमें सभी संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। सभी पदाधिकारियों ने एक राय होकर के कहा कि ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर गरीब अभिभावकों का शोषण किया जा रहा है। सिर्फ 10 से 15% बच्चे ही शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं। हिंदी मीडियम के स्कूलों में गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास 18 से 20 हज़ार रुपये के मोबाइल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसलिए उन्होंने फैसला लिया है कि 1 अगस्त 2020 से ऑनलाइन पढ़ाई पूर्ण रूप से हिंदी मीडियम के स्कूलों में बंद कर दी जाएगी। यह भी निर्णय लिया गया कि जब तक प्राइवेट हिंदी मीडियम स्कूल बंद हैं तब सभी प्राचार्य, प्रबंधक और शिक्षक साथियों की एक बैठक नत्थीलाल इंटर कॉलेज पर आयोजित की गई, जिसमें सभी साथियों ने निर्णय लिया गया कि जिस तरह से हमारे यहाँ ऑनलाइन शिक्षा हिंदी मीडियम स्कूलों में प्रभावी नहीं है, हमारे यहाँ गरीब अभिभावकों के माता पिता के पुत्र पुत्री पढ़ते हैं। जब सरकार की शासन की नीति के अनुसार पहले भी अप्रैल मई में हमारे विद्यालयों ने ऑनलाइन शिक्षा कार्य कराया था, और ऑनलाइन शिक्षा कार्य में सरकार के द्वारा जो सर्वे कराए गए उसमें मात्र 30% छात्र छात्राओं ने शिक्षा ग्रहण कर पाई थी। जबकि लॉकडाउन के कारण उनके अभिभावक माता पिता सभी घर पे थे, उनके मोबाइल फ़ोन वगैरह सब कुछ घर पे थे। जब 30% लोग शिक्षा ग्रहण कर पाए, तो अब ये कैसे संभव है कि जब लॉकडाउन खुल गया है, अनलॉक हो गया है, तो सभी के अभिभावक माता पिता अपने काम धंधे पर निकल जाएंगे, मोबाइल भी अपने साथ ले जाएंगे। तो ये असंभव की बात है कि जब मोबाइल उनके पास नहीं होगा तो शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे। अब केवल मात्र 10-5% बच्चे ही शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं, और छात्रों को देखते हुए अभिभावकों को अतिरिक्त बोझ ना पड़े ऑनलाइन रिचार्ज कराने का, लैपटॉप का, मोबाइल का, कंप्यूटर का। इसलिए हमने सभी हिंदी मीडियम प्राइवेट स्कूलों ने निर्णय लिया है कि हम 1 तारीख से ऑनलाइन शिक्षा कार्य बंद करा देंगे, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा कार्य से 80 से 85% बच्चे शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। जबकि हमारा ये काम है कि हमें स्कूल प्रबंधक होने के नाते, शिक्षक होने के नाते हमें सभी को शिक्षा देनी चाहिए। हमें शिक्षा से वंचित करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए गरीब माँ बापों का हित में देखते हुए, जिससे माँ बाप में कोई अतिरिक्त बोझ ना पड़े, क्योंकि जिस तरह से आज हम पीड़ित हैं उस तरह से अभिभावक भी पीड़ित हैं, उन पर भी आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। हम पे और आर्थिक संकट नहीं डालना चाहते, इसलिए ऑनलाइन शिक्षा कार्य 1 तारीख से 1 अगस्त से पूर्ण रूप से हिंदी मीडियम विद्यालयों में बंद कर दिया जाएगा। बैठक में शामिल सभी पदाधिकारियों ने एक राय होकर के यह भी निर्णय लिया, जब तक प्राइवेट हिंदी मीडियम स्कूल बंद हैं तब तक सरकार हमारे स्कूलों के पढ़ाने वाले शिक्षक कर्मचारियों के लिए भी कुछ मानदेय तय कर दे और उसे सरकार वहन करे। प्राइवेट स्कूल संचालक अपने क्षेत्रीय विधायक, सांसद, मंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे। मजदूरों के खाते में 1000, धनजन खाते में 500, किसानों के खाते में 2000, उज्ज्वला योजना में जब सभी को सरकार कुछ न कुछ दे रही है तो स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ अन्याय क्यों कर रही है। उन्होंने मदद की गुहार लगाई। उनकी स्थिति यह है कि बहुत गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं, स्लम बस्तियों के बच्चे पढ़ते हैं, और उनके पेरेंट्स को पढ़ाई का एहसास ही नहीं है कि पढ़ाई क्या चीज़ होती है। वो डायरेक्ट टीचर माध्यम से वो बताता है कि पढ़ाई क्या चीज़ है, उसका एहसास कराता है, और उन पे आज हाई टेक्नोलॉजी है और होनी भी चाहिए। क्या ऐसे जो विषम परिस्थिति में रहने वाले, आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, उन पे फ़ोन और मोबाइल नहीं है? क्या सरकार को नहीं मालूम है ये कि इतने विद्यालयों में ये स्थिति है कि उनको खाने तक नहीं है, वो कैसे लेगा 16-17 हज़ार का मोबाइल। तो ये हम चाहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई हो, पर कैसे हो पाए ये तो आप कभी विचार करिए। तो मैं समझता हूँ कि हम उनको ऑनलाइन पढ़ाई नहीं दे सकते, चाहकर भी नहीं दे सकते। तो ये ऑनलाइन का इसलिए हम विरोध कर रहे हैं कि हम चाहते तो हैं, पर वो किस तरह से करें सरकार ये तो पता है हमें। इसलिए पूरे आगरा में ऑनलाइन पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है, मात्र CBSE बोर्ड को छोड़ के। पहला तो ये। दूसरा ये कहना चाहते हैं कि पता नहीं क्यों हमारी बात को शासन प्रशासन महसूस नहीं कर पा रहा। अगर विद्यालय कैटेगरी ढूंढा जाए तो एक मिशनरी स्कूल है, अगर उसको कैटेगरी मान लिया है, एक कैटेगरी मिशनरी स्कूल है, एक है जैसे GD गॉन का दिल्ली पब्लिक जैसे स्कूल है, तीसरा आता है CBSE बोर्ड के स्कूल जो बड़ी मुश्किल से उन्होंने खोल पाए। अब चौथे नंबर का अगर वो आता है तो ये इंटर कॉलेज आते हैं हिंदी मीडियम के,
और अगर 5वीं कैटेगरी में हम रखे हैं तो ये प्राइमरी जूनियर हिंदी मीडियम के आते हैं। आप प्राइमरी हिंदी मीडियम जूनियर के इनकी स्थिति ये है सर कि उनको भूखा और सब्जी की ठेल लगानी पड़ रही है। क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है? अब क्या वो मरना शुरू कर दें? मैं समझता हूँ अगर ऐसा ही रहा तो हमारे साथी अभी सही कह रहे थे, अभी स्थिति ये आने वाली है कि सब्जी की ठेल लगा रहे हैं, उनका मॉरल तो गिर ही रहा है। अगर आर्थिक संकट आया तो निश्चित रूप से सुसाइड होना शुरू हो जाएगी। तो मैं अपील और निवेदन करना चाहता हूँ सरकार और प्रशासन से कि इन स्कूलों को, स्कूल संचालकों को ध्यान दीजिए, इनकी बात को एहसास करिए, नहीं तो बहुत गलत हो जाएगा इनके साथ में। जो एक शिक्षा के अग्रदूत हैं, शिक्षा के मार्गदर्शक हैं बच्चों के, उनकी पीड़ा को समझिए। अन्यथा मैं समझता हूँ अगर इनकी पीड़ा न समझी गई तो बहुत गलत परिणाम होगा और काफ़ी लोग मैं समझता हूँ आत्महत्या कगार पे आ गए और आत्महत्या करेंगे, जिसकी जिम्मेदार शासन और प्रशासन ही होगा। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश का हम लोगों ने भाई सुरेंद्र सक्सेना जी ने मीटिंग बुलाई है कि ऑनलाइन क्लास के विषय में। मेरा कहना यह है कि ऑनलाइन की क्लासें हिंदी मीडियम में, बल्कि मैं तो ये कहूँगा उत्तर प्रदेश में सवाए अंग्रेजी मीडियम को छोड़ के किसी में संभव ही नहीं है कि ऑनलाइन क्लास चले। क्योंकि नहीं, कारण ये है कि हर गार्जियन के पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल फ़ोन नहीं है, टच स्क्रीन का आज तक मेरे पास ही नहीं है। जब इस तरीके की सुविधाएँ नहीं है, जो गार्जियन फीस साल भर में 2-3 साल की फीसें इकट्ठे हो जाती हैं, आज तक नहीं दे पाया, वो कहाँ से तो खरीदेगा मोबाइल, कहाँ से टच स्क्रीन खरीदेगा, कहाँ से ऑनलाइन पढ़ेगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये असंभव है बिल्कुल कतई। मैं तो ये कहता हूँ इसकी भर्त्सना करनी चाहिए, ऑनलाइन क्लास हमेशा के लिए करनी चाहिए। स्कूल खुलें, बाकायदे पढ़ाई हो, बच्चों का भविष्य हो, बच्चे काबिल हों और जनता जागृत हो। भाई सबसे बड़ी चीज़ तभी संभव है जबकि ये ऑनलाइन का चक्कर ख़त्म हो। ये ऑनलाइन में क्या क्या काम हो गया, इससे तो जियो बन पाएगा, सैमसंग बन पाएगा, जो मोबाइल कंपनियाँ हैं वो बन पाएंगी, सरकार पर इन पर पैसा आएगा। तो सरकार अपना भंडार भर रही है, बाकी सबको खाली कर रही है, सबको नंगा कर रही है। जनता पर पैसा नहीं है, किसी पर कुछ नहीं है, स्कूल वाले खुद परेशान हैं। आज ये पोजीशन हो गई है स्कूल वालों में बच्चों की कि भाई साहब खाने तक को मोहताज है, वो कभी फीस आ नहीं रही है, कुछ नहीं, गार्जियन मार के बैठा हुआ है।